बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 भारत का गणतंत्र दिवस बताऊंगी कि इस पाठ में क्या है। हम भारतीयों के कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। ये लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। इस दिवस को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन भारत ने ब्रिटिश पराधीनता की बेड़ियों को काटकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। इस संविधान के अनुसार हमारे देश को 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति ने देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद संभाला। तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन सारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, तो आप जानते कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ और कब मनाते हैं। इस दिन भारत ने ब्रिटिश की बेड़ियों को काटकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और उसके बाद ये प्रतिवर्ष 26 जनवरी को दिन सारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। हमारे देश के इतिहास में गणतंत्र दिवस का उतना ही महत्व है जितना स्वतंत्रता दिवस का। गणतंत्र दिवस की तैयारी काफ़ी समय पहले शुरू की जाती है। वैसे तो यह पूरे देश के भिन्न भिन्न राज्यों की राजधानियों तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों में उल्लास के साथ मनाया जाता है, किंतु देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली में इस दिन विशेष समारोह होता है। राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक परेड देखने के लिए दर्शक सवेरे से ही जमा हो जाते हैं। राष्ट्रपति भवन से विजय चौक आते हैं। यहाँ वे राष्ट्रध्वज फहराते हैं। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद जल, थल और वायु सेना के जवान मार्च करते हुए राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। उसके साथ बैंड की धुन बजती जाती है। बच्चों, आप लोग ये जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और इसको भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इसकी तैयारी हमारे यहाँ देश में बहुत पहले से शुरू की जाती है। और जो हमारी दिल्ली है वहाँ पर इसका आयोजन होता है, परेड होती हैं